today we will discuss how to calculate electric flux through cube. Electric flux associated with cube due to charge, it is little bit complicated topic. कुछ बच्चे इसको सॉलिड एंगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे सिमेट्री यूज करेंगे. Here I am giving you very simple trick to solve the cube problem. Okay, so let's try it. Yes, now come to the question first. Suppose we have a cube and charge is present inside this cube. First question is find flux associated with cube and flux associated with each face of cube. Okay, so we are starting with very simple question, and by Gauss theorem we know that if the charge present inside the Gaussian surface, then flux associated with the whole surface will be 1 upon epsilon 0 times of charge present inside that surface. So flux associated with cube, it is very simple because this cubical surface will be the Gaussian surface and charge q is inside this Gaussian surface. So we can say the flux associated with the whole cube will be q upon epsilon 0, right? Q upon epsilon naught. Now flux associated with each face. So इसमें हम ये करेंगे बच्चों कि how many faces the cube has. So it has 6 faces. So this flux will be distributed among 6 faces, right? So we can say flux passing through each faces will be q upon 6 epsilon naught, right? तो पूरे के पूरे क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स होगा q अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन एक फेस से कितना निकलेगा? ये पूरा क्यूब के अंदर 6 फेस होता है, इसलिए एक फेस के हिस्से में कितना आएगा? 1/6 पार्ट. दैट मीन्स फ्लक्स एसोसिएटेड विद ईच फेस विल बी q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कम टू द क्वेश्चन सेकंड. यस, क्वेश्चन सेकंड. Charge q is placed at the center of one of the face. Then find flux through whole cube and flux passing through each face. Right? So इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम सिमेट्री कंसीडरेशन का यूज करेंगे. गॉसियन सरफेस बनाना चाहते हैं हम, तो ये यहां पर जो क्यूब दिया हुआ है बिल्कुल ऐसा ही क्यूब इसके पास में और लगा दीजिए, ठीक है, जिससे कि ये चार्ज उस बड़े से इमेजिनरी शेप के अंदर आ जाएगा, राइट? और हम देखेंगे कि वो बड़ा सा जो इमेजिनरी शेप बना उसकी सरफेस एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगी, राइट? तो मैं एक क्यूब इसके पास में और बिल्कुल ऐसा ही यहां पर अटैच कर देता हूं. So बच्चों, this is our whole Gaussian surface and charge q is present inside this Gaussian surface. Now question first. Flux. Now question first. Flux through cube. Flux through cube क्या होगा बच्चों? ये जो क्यूब था ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्यूब था जो, यस बच्चों, ये हमारा ओरिजिनल क्यूब था और ये हमने इसके साथ अटैच किया है गॉसियन सरफेस बनाने के लिए. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल गॉसियन सरफेस विल बी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रियल क्यूब इज q अपॉन, यस बच्चों, इट इज q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज this real cube is the half of the whole shape, right? So इससे कितना associated हो जाएगा? q upon 2 epsilon naught. Just symmetry consideration. Now flux through each face. अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, यही इसके अंदर ट्रिक है. तो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं. यहां पर मेरे पास एक
कोई भी एक सपोज फ्लैट सरफेस है, एक प्लेन है, इसमें मैंने एक कोई चार्ज रख दिया है Q, ठीक है। ये Q चार्ज यहां पर कहीं रखा हुआ है। तो ये जो चार्ज Q होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकाल रहा है अपने से, तो एक बल्ब की तरह निकालता है कि बल्ब रख दें तो उससे बहुत सारी रेज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस निकलती हैं, राइट। तो जो रेज या जो लाइंस इस प्लेन में ही होती हैं, जो लाइंस इन प्लेन में ही होंगी, इसी प्लेन में होंगी जिस प्लेन में ये चार्ज रखा हुआ है, तो इस प्लेन से एसोसिएटेड फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज विल ऑलवेज बी जीरो। इसी बात को समझिए आप कि जिस प्लेन सरफेस पर कोई चार्ज रखा हुआ है उससे एसोसिएटेड जो लाइंस होंगी वो तो उस प्लेन में ही होंगी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसी प्लेन में है जिस प्लेन में चार्ज रखा हुआ है, तो उस सरफेस से, उस प्लेन से एसोसिएटेड फ्लक्स तो जीरो ही होने वाला है। तो यहां पर हम ये बात समझ सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक जो अभी मैंने आपको बताई कि जिस सरफेस पर कोई चार्ज रखा हुआ है उस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स हमेशा जीरो ही होता है। तो चार्ज कहां रखा हुआ है, इस रियल क्यूब के इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों, इस वाली सरफेस पर ये चार्ज रखा हुआ है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज विल बी जीरो। तो फिर हमारे पास कितनी सरफेसेस और बची, कितनी फेसेस और बची, तो हमारे पास अब 5 फेसेस बचती हैं। तो इसके कारण जो फ्लक्स है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि इस पूरे ये शेडेड जो मैंने क्यूब बनाया है इससे एसोसिएटेड था, ये अब 5 पार्ट में डिवाइड होगा, ना कि 6 पार्ट में। ओके बच्चों, सो आवर आंसर विल बी बच्चों 1/5 टाइम्स ऑफ Q/2 epsilon naught, that is Q/10 epsilon naught, right? So this is our answer. Yes बच्चों, next question third. Question third is charge Q is placed one of the vertex of cube, one of the corner of cube. So find flux associated with the whole cube and flux associated with each face of the cube. चलिए सिमेट्री कंसिडरेशन का यूज करते हैं और इसमें हम सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाने के लिए इस चार्ज Q को उस गॉसियन सरफेस के अंदर लाने के लिए सिमेट्री से ऐसे ही ऐसे और क्यूब इसके साथ अटैच करते हैं, ठीक है। ओके, अब आप देख रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास 4 क्यूब हो गए, ठीक है। ये हमारे पास अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 क्यूब हो गए और इस 4 क्यूब के यहां पर अभी चार्ज है, तो इधर से तो अभी कवर हो गया लेकिन ऊपर से कवर नहीं हुआ। तो ये 4 जो क्यूब का कॉम्बिनेशन है ये पूरा का पूरा हमें ऐसा ही इसके ऊपर भी कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। चलिए करते हैं। तो बच्चों ये चार्ज बिल्कुल यहां सेंटर पर आ गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो अब ये जो होल शेप बना, इस पूरे होल शेप से निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0, ये आपको पता है। लेकिन ये जो हमारे पास बच्चों ये वाला जो शेप है ये हमारा ओरिजिनल शेप है या ओरिजिनल क्यूब है। बच्चों ये वाला जो क्यूब है ये हमारा ओरिजिनल क्यूब है और क्वेश्चन इसी का कर रहे हैं हम। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल क्यूब, ये क्या होना चाहिए, फ्लक्स एसोसिएटेड विद होल क्यूब। ये वाला जो क्यूब इस बड़े से शेप का कौन सा पार्ट है, आप कहेंगे 1/8 पार्ट है, क्योंकि इसको मिला के हमें टोटल 8 क्यूब की जरूरत पड़ी थी। तो इसलिए इसके हिस्से में फ्लक्स कितना होगा, Q/8
8 epsilon naught, right? Now the question is flux passing through. Now the question is flux passing through each phase. Each phase से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो ये होगा बच्चों, आप देखिएगा जहां पर ये चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कितने फेसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आप देखोगे, मैं यहां पर बना दूं इसको, कि ये जो चार्ज रखा हुआ है आप देखेंगे जो रियल क्यूब था इसकी इस फेस पर भी है, राइट, इसके ये फ्रंट फेस पर भी है, आप देखोगे, ओके, और इस वाले फेस पर भी है, इस वाले फेस पर भी है, ये वाला जो है, ये वाला, तो इस पर भी हुआ, इस पर भी रहेगा और ये फ्रंट पर भी रहेगा। मतलब ये जो चार्ज क्यू है इस रियल क्यूब के 3 फेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये जो चार्ज क्यू इन तीनों फेसेस पर रखा हुआ माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर चार्ज किसी फेस पर रखा हुआ है तो उस फेस से एसोसिएटेड फ्लक्स तो जीरो होने वाला है, राइट, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी उन फेसेस के ही प्लेन में होंगी, राइट, इसलिए फ्लक्स एसोसिएटेड दीज ऑल 3 फेसेस विल बी जीरो। तो फिर कितनी और बच गई? 3 फेसेस और बच गई जिससे फ्लक्स पास होगा, राइट। तो रिमेनिंग 3 से पास होगा, यानी रिमेनिंग 3 से ये जो नेट फ्लक्स है Q/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों इक्वली डिवाइड हो जाएगा 3 फेसेस के साथ। सो इट इज 1/3 टाइम्स ऑफ Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सो आवर आंसर विल बी Q/24 एप्सिलॉन 0, राइट। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब, और ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने बहुत सिंपल इसकी ट्रिक्स आपको बताई हैं, और ऐसे आप करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं आगे, थैंक यू।